जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखो 2025 में जितने भी शिफ्ट हुए थे उसमें जितने भी सीआईएस क्वेश्चन पूछे गए थे उसका निचोड़ है हमारा ये। इसमें से हमने क्या किया है, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को छांटा है जिसका 2026 में आने का 100% चांस है। और आप सीखने वाले हो कैसे हम 5 से 10 सेकंड के अंदर सीआईएस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा है हमें, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो पहले मैं इसका सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक, फिर सिखाऊंगा कैसे हम 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, उससे भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। देखो 10% बोला है, 10% रेट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अच्छा नीचे वाले को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ऊपर वाला हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, दोनों को जोड़ते हैं तो अमाउंट हो जाता है। हमें यहाँ पे बात कर रहा है 3 साल का, तो हम क्या करेंगे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 साल का प्रिंसिपल अपना मन से लेट कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक, इसका हम 3 ब्रांच निकालेंगे, 1 2 3। इसके 3 टहनियाँ निकाल दिया, क्यों? क्योंकि हमें 3 साल के बोला 3 टहनियाँ निकाला। ठीक, इसका 10% निकालो, तो निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100। ऐसा ही आ गया पहले साल का, दूसरे साल का भी ऐसा ही 100, तीसरे साल का भी ऐसा ही 100। अब देखो पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे तब आएगा दूसरे साल का। तो देखो 10% 100 का 10% निकालो तो 1/10 निकालोगे तो 10 आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ तक देखते हो, अगर आप यहाँ तक तो हमारा 2 साल का सीआई है, तो 2 साल का सीआई पे भी फिर से लेंगे हम इस पे इंटरेस्ट, तब बनेगा तीसरे साल का सीआई। तो इस पे निकालो, देखो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 210। अब इसका भी 1/10 निकालोगे तो 21 हो गया, 21। देखो ये पूरा जो होता है, पूरा हमारा ये पूरे को देखते हो तो ये होता है हमारा 3 साल का सीआई। ठीक, लेकिन आप उसमें से सिर्फ ये पार्ट देखते हो इतना, तो ये हमारा 3 साल का ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 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 अब इन दोनों भाई साहब को देखते हो। ठीक, तो ये जो होता है ना हमारा, ये 3 साल का डिफरेंस होता है, सीआईएसआई का डिफरेंस, ध्यान रखना। अब इससे आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ लो 3 साल का एसआई निकालो, 3 साल का सीआई निकालो, डिफेंस निकालो, प्रिंसिपल निकालो, आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे देखो हमें क्वेश्चन में दे दिया है इनका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपये है, तो 186 इनका देखो डिफरेंस कितने का, हमारा दोनों को जोड़ो 31 का, नीचे लिखो 31। हमें निकालना क्या है, मूलधन प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000। बस इसको काटो 6 बार में, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक, ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इससे भी शॉर्ट आपको सीखना है ना। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो इसको हम निकालेंगे ना, पता किससे, यूनिट डिजिट से। अब यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब देखो ऑप्शन में प्रिंसिपल हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका प्रिंसिपल का 1/10 को 3 बार प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करने पे काट खुट करके ना यहाँ पे कितना बचना चाहिए, मात्र 6 बचना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना अपने आप को। देखो 3 जीरो नीचे है, तो प्रिंसिपल कुछ ऐसा चाहिए जिस पे 3 जीरो होना चाहिए, कुछ भी चाहिए जिस पे 3 जीरो होना चाहिए ना। आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा कम टाइम में कर सकते हो। एक ही ऑप्शन में देखो 3 जीरो है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे आप 6000 रखते हो, 6000 रखते हो, ठीक, क्या करेगा यहाँ पे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो काटेगा, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मिस्टर कैसे सोच सकते हैं, देखो थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर सोचो। कैसे, नीचे हमारा 3 जीरो है, ठीक, और यहाँ पे कोई दशमलव भी नहीं है, तो मतलब 3 जीरो किसी को तो काटा होगा पूरा पूरा। इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो है, तो हमें 3 जीरो वाला ही होगा। वैसे भी आप चेक भी कर चुके हो 6000 डाल करके कि हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, जिस पे हमारा इकाई स्थान पे 6 ला सकता है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं पहले। इसमें हमें बोला है यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। मैंने क्या बोला 3 साल के लिए बोला है, तो नीचे वाला क्या करो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल अपना मन से मान लो, हमें नहीं पता है ना, हम मान लेते हैं, लेट पी। 3 साल के लिए बोला है 3 ब्रांच निकालो, 1 2 और 3। क्या करना है आपको 5% लगाना है, मतलब 1/20। इसका 5% करोगे तो कितना हो जाएगा 400, इसका भी हो जाएगा 400, इसका भी हो जाएगा 400। अब देखो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा,
तो 400 का भी 20% कितना हो जाएगा 20। ये सबको साथ में जोड़ो, 2 साल का CI पे भी फिर इंटरेस्ट लगेगा ना, तो कितना हमारा 820। इसका क्या लगा होगा अब 1/20, दुनिया जानती है काटोगे तो 41 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 41। ठीक, हमें क्या दिया है CISI का अंतर दिया है, तो यही वाला पार्ट तो आपको पता चल गया ना। ये क्या होता है हमारा CISI का डिफरेंस होता है, ये हमारा डिफरेंस है 3 साल का। ये दिया हमें कितना 244, तो बट्टे कितना लिखोगे आप, दोनों को जोड़ो कितना है हमारा 61। हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल। तो कितना पता है 2 क्यों 8, इस पर कितना 0 3 0। दुनिया जानती है इसको जब काटते हैं तो 4 बार में कट जाता है, 6 चौक 24, तो कितना आ गया हमारा 8 चौक 32,000। ये था हमारा डिटेल ऑप्शन नंबर C पर कैट हो गया इसका आंसर। अब हम बनाते हैं इसको बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन तो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन हम बनाएंगे यूनिट डिजिट से। पहले यहाँ देखो कोई दशमलव में नहीं है, तो हमें इकाई स्थान पे 4 चाहिए। कितना चाहिए 4। और जो भी प्रिंसिपल हम मानेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी प्रिंसिपल लेंगे उसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का क्या करते हैं 1/20 हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो आप ऐसा चीज़ देखो कि नीचे हमारा कितना 3 0 है और यहाँ पे कोई दशमलव भी नहीं है, तो मतलब 3 0 तो काटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें 3 0 हो, एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं इसमें नहीं है। नहीं बिलीवर आप चेक करो, यहाँ पर डालो आप 3 2, इस पर 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20। अब देखो 1 2 3 0 खत्म। अब यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, 8 से काटोगे 4 बार में, इकाई स्थान पे क्या चाहिए था 4, मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर, इसके भी इकाई स्थान पे 4 है। ठीक, चलो एक और, इसको मैं सिर्फ ठीक से बताऊंगा। क्वेश्चन पर बोल रहे हैं व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 183 एट 5% इंटरेस्ट पर एनम द प्रिंसिपल इज। हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। देखो मैंने क्या सिखाया था, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। बोलोगे सर 1/20 होगा, 3 साल के लिए बोला है। तो देखो कुछ प्रिंसिपल ऐसा लो ऑप्शन से, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1/20 गुना 1/20 गुना 1/20 करने पे हमें क्या चाहिए, इकाई स्थान पे 3 चाहिए। हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई स्थान पे 3 चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल लोगे, आपको दिख रहा है नीचे में हमारा कितने बार 0 है 3 बार, यहाँ पे दशमलव भी नहीं है, मतलब ये 3 0 प्रिंसिपल का 3 0 काटा होगा, पूरा काटा होगा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसमें 3 0 है, तो इसमें 1 0 नहीं होगा, इसमें 0 ही नहीं, इसमें 2 0 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर C। फटाफट से मारो निकल लो। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप क्रॉस चेक कर लो, 2 4 इस पर 3 टाइम्स 0 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20। अब काटो, देखो 1 2 3 0 खत्म, मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8, 24 काटो, 8 3 24। हमें क्या चाहिए थे कहाँ स्थान पे 3, हमें दे रहा है ना ये 3, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C4 कैट। क्या इससे इसका शॉर्ट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको देखते ही डर लगेगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इसको मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसका मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आशीष के 2 पोते केतन और महेश हैं। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि को बैंक में जमा कर दिया जाएगा, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4% वार्षिक ब्याज के दर पर मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है, क्योंकि दोनों लड़ाई ना करे, ठीक है, समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 रुपये थी, तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। देखो सिंपल भाषा में बोले तो उनके बेचारे का 2 पोता है, एक 15 साल का है, दूसरा क्या है 16 साल का है। बोला है कि जैसे ही दोनों 23 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको बैंक से पैसा मिलना चाहिए। लेकिन देखो 15 साल वाले को 8 साल लग रहा है 23 साल होने में, 16 साल वाले को कितना साल लग रहा है, इनको लग रहा है मात्र 7 साल। ऑब्वियस सी बात है, जिसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना उसको कम पैसे दो, जिसको कम टाइम मिल ज़्यादा पैसे दो, तभी तो दोनों का अमाउंट इक्वल होगा ना। समझ रहे हैं आप। देखो हमें क्या बनाना है कि फाइनल अमाउंट जो है ना, फाइनल इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। तो पता क्या हो जाता है, इनिशियल मनी जो हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, इनवर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका सीधा सिंपल भाषा में शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। देखो गैप कितने का है, गैप है 1 साल का। ठीक, तो 4% बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25 होता है। कौन कौन है, 2 पोता है ना, एक है केतन, दूसरा क्या है महेश, के लिए M लिखता हूँ मैं। देखो केतन को लिख दो 25, महेश के लिए जोड़ के लिख दो 26। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, शॉर्ट ट्रिक है, डिटेल पढ़ना है ना
फुल चक्रवृद्धि ब्याज का ना फुल डिटेल क्लास पढ़ा रखा हूँ इसी चैनल पे जाकर देख लेना, ठीक है। देखो ये जो है ना, अब ये जो है ना, जो मेरा आया है ये रेशियो, ये पता किसका रेशियो आ गया? इनिशियल मनी का रेशियो आ गया डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, जो इसका इनिशियल मनी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। इनके हम क्या गैप देखा, हमने गैप देखा, गैप 1 साल का है तो इसके पावर 1 लगाओ। अगर 2 साल का दे देगा ना, मानो 2 साल का गैप है दोनों के बीच में, एक मानो 8 साल में, एक 10 साल में पूरा हो रहा है, एक 7 साल में, 9 साल में, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देना। अगर 3 साल हो जाए गैप तो क्यों कर देना, बात खत्म। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से देखो पैसा कितना था, बेचारे बूढ़ों के पास पैसा था 25,500 रुपया। अब देखो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 51 से डिवाइड कर दो। जिसका पूछे हमसे, जिसका भी पूछे, पूछ किसका रहा है हमें? पूछ रहा महेश को कितना दिया था, महेश कौन सा 26 वाला, 26 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। दुनिया को पता है 51 से काटेंगे कितने बार में? 500 बार में कट जाएगा। 25 5 से सॉरी 51 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा ना, ठीक है, सही काटा हूँ बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो 2 जीरो आएगा, 6 पंचे 30 के जीरो, 5 दूना 10 3 13, कितना आ गया? 13,000। ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना। महेश को कितना रुपये दिया होगा? वो 13,000। अब इसी बात है, हमारा बेचारा महेश 7 साल तक ही रखेगा तो इसको ज़्यादा देगा, इसको थोड़ा कम देगा। अब दोनों में देखते भी, इसमें से 13,000 घटा लोगे, ठीक है, तो कितना? एक को बचेगा 12,500। देख रहे हो, इसको थोड़ा कम दिया, इसको ज़्यादा दिया। मतलब सिंपल भाषा में देखो, जिसको ज़्यादा टाइम तक रखेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इसलिए क्या करेगा, जिसको कम टाइम तक रखना है उसको कम पैसा, ज़्यादा पैसा देगा, जिसको ज़्यादा टाइम तक रखना है उसको कम पैसा देगा। बहुत हो गया बकवास, एक और क्वेश्चन बनाओ पहले आप। बोल रहे हैं सचिन के 2 पोते हैं इस बार, चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% की ब्याज दर मिलेगा, ठीक। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, समान राशि मिलती है। यदि सचिन के पास कुल 23,400 रुपये है तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी राशि दी थी? कुछ भी नहीं करना, आपको इतना सिखाया। देखो 13 वर्ष, एक कितना है? 14 वर्ष का। दोनों को 23 वर्ष को होना है, 23 ईयर्स का। इसको कितना साल लग जाएगा बेचारे को? इसको 10 साल लग जाएगा 23 साल को होने में। इसको कितना लग जाएगा? 9 4 13, इसको 9 साल लग जाएगा, 9 ईयर लग जाएगा। मैंने क्या बोला, एज का गैप, मतलब गैप देखो दोनों का कितने का है? 1 साल का गैप है, 1 ईयर्स का गैप है। अब कुछ ही मत करो, इसका ब्याज का दर कितना बोला? 8%। 8% कितना हो जाएगा बताओ? कोई है जो बता देगा 8% का वैल्यू? देखो 4%, 1/25, 8% कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। दुनिया जानती है, काम खत्म। मैंने बोला था दोनों पौधा का नाम लिखो, एक है चेतन, ठीक है, दूसरे का नाम है विपुल, ठीक। विपुल के लिए मैं सिर्फ भी लिख रहा हूँ, मैं विपुल ही है ना, विपुल है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, सिर्फ मैंने क्या सिखाया था, जो 25 है ये चेतन को हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दोगे तो विपुल का लिख दो, तो कितना लिखोगे? 27। यहाँ पे गैप जितने का है, गैप 1 का है तो पावर 1 लगाओ, अगर गैप 2 साल का आ जाए तो पावर 2 लगा देना, लेकिन 1 का ही 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो इनके पास पैसे कितने थे? तो 23,400 रुपये थे। अब देखो ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 5 12, तो हो जाएगा 52। मल्टीप्लाई है, हमसे बताना किसका है? तो हमें बताना है विपुल का, मतलब 27 का वैल्यू बताना है, काम खत्म। अब देखो काट कुट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे काटते हो कितने बार में कट जाएगा हमारा? ये कट जाएगा पहले 4 बार में 52 चौका, फिर चला जाएगा 5 बार में 450। 27 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये? तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे, दिमाग लगाओ, नहीं कर सकते, 2 में क्या है? 10 डी पे 5 है, तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखो 0 का 0, ठीक है। और आपको अगर 27 का पहाड़ आता है तो आप 27 को ना 5 करोगे तो कितना हो जाता है हमारा? 135 का 5, हाथ में रह गया 13। 27 चौका कितना होता है? 108। 108 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 13। 108 में 13 जोड़ोगे तो 121, तो 121 कोई ऑप्शन में है? 121 50, ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली हो गया इसका आंसर, बन गया। चलिए इसको देखिए अब क्या बोल रहा है हमें। शान के पास 16 से 12 रुपये हैं, ठीक है। उसे इसने अपने पुत्र पीयूष और मनोज को बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 8% की ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, और देखा गया कि पीयूष और मनोज दोनों को 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुआ। तो शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी थी?
देखो मैंने आपको पहले ही सिखाया है, जस्ट थोड़ी से पहले वाले क्वेश्चन में। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दोनों के बीच गैप कितने का है? 1 साल का है ना, 1 साल का। अब कुछ ही मत करो, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो अभी मैंने सिखाया था 2/25 होता है। जिसको नहीं निकालना ऐसे लिखना 8/100, जैसे काट-खूट करोगे 2/25 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था जो उसका नाम है, क्या नाम है? एक है पीयूष, दूसरा हमारा मनोज है। देखो पहला वाला पीयूष का हो जाता है, इसको जोड़ते हैं ना तो मनोज का हो जाता है, तो मनोज का 27। पैसा कितना था बेचारे के पास? 1612 रुपये ही था, गरीब आदमी थे। ठीक है, दोनों को जोड़ो, जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 5 12 52 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है? पीयूष का। पीयूष कौन सा? पहला वाला। पीयूष का शेयर निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 बराबर लिखना पड़ेगा। बात खत्म हो चुका है, अब आपको काट खूट करना पड़ेगा। 52 से डायरेक्ट कर जाएगा, एक आएगा, एक आएगा, इसके बाद 5 या 15, कितना 31 बार में जा रहा है ना? कट रहा है डायरेक्ट? नहीं कट रहा है। 5 2 7, क्या करें बताओ? कट रहा है, 31 बार में कट रहा है, चेक कर लो। 52 31 आसान है, एक इकाई 1, 5 इकाई 5, सॉरी 1 दूना 2 हो जाएगा ना, 52 है ना। 5 इकाई 5, 6 5 11, 1 5 15, 1 16, बिल्कुल सही है। 31 बार में कट गया। 31 गुना 25, 25 इकाई 25 का 5, हाथ में 12, 25 75, 75 12 कितना हो जाता है हमारा? 25 सॉरी 75 2 77 ना, 77। काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना होगा इसका आंसर। देखो एक और हमारा क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन रहा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 SW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, सेम क्वेश्चन है। इसमें टाइम खर्च ना करते हुए मैं आपको अगले क्वेश्चन का रूबरू करवाता हूँ। पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में समान ब्याज 42 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या 51 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल इक्वल होता है। जैसे काटोगे तो आगे 21 रुपये, 21 रुपये, 1 साल का, 1 ईयर्स का, ऐसा ही आ गया। ये हमारा क्या? ऐसा ही 21 रुपये। अच्छा एक बात आपको पता है, अगर आपने कभी भी CI से पढ़ा होगा, पहले साल का SI बराबर CI होता है। पहले साल में CI SI क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो मतलब पहले साल का जो CI होगा वो भी 21 रुपये होगा। समझ रहे हैं आप? पहले साल का CI और SI इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का यहाँ पे हमें CI दिया है कितने? 51। अगर इसमें से मैं 21 घटा लूँ तो हमें पता क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा 30। 30 क्या आया ये बताओ? 30 जो आया हमारा, ये जो डिफरेंस आया है कि तो पहले साल का CI से बराबर, लेकिन यहाँ दूसरे साल पे डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस क्यों आया होगा? क्योंकि पहले साल के SI पे भी इंटरेस्ट लगा होगा तभी तो CI बना होगा। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं बहुत बच्चों वाला तरीका से। देखो डिफरेंस देखो कितने का हमारा, या अगर इसको प्रिंसिपल मान के चलते हैं तो 21 रुपये मानो प्रिंसिपल, रेट नहीं पता 8% से, इनटू टाइम 1 साल के लिए। इसी पे कुछ इंटरेस्ट लग करके इतना हुआ होगा, कितना? 9 का डिफरेंस है तो 9 रुपया हुआ होगा। काम खत्म, हमारा आंसर के नज़दीक हम आ चुके हैं। काटो यहाँ से, 3 3 9, 3 7 21, यहाँ से R बराबर कितना आ गया? 300/7। R बराबर कितना आ गया? 300/7%। काम खत्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर क्या आता है? P इंटू रेट कितना है हमारा? रेट हमारा है 300/7%, परसेंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, इंटू टाइम कितना है? 2 साल। 2 साल में कितना हो जा रहा है? अगर हम CI ऐसा ऐसे निकालते हैं कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, तो 42 लिख दो, काम खत्म। 2 0 2 0 खत्म। और कुछ कट रहा है? कट रहा है। देखो 3 दूना 6 7 42, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया हमारा 7 7 जा 49। काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आसान है ना? बिल्कुल। अभी भी देखो बोल रहा है हमें, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का समान ब्याज 40 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपये है, तो मूलधन याद करना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको? इसको 2 से डिवाइड करो। अब निकाल लो 1 साल का SI कितना हो गया? 20। पहले साल में CI SI बराबर होता है, तो इसमें से अगर मैं SI CI घटा लेता हूँ तो दूसरे साल का आ जाएगा कितना? आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक। अच्छा एक बार बताओ, मैंने अभी जस्ट पहले जब ट्री वाला मेथड सिखाया था तो बोला था पहले साल के SI पे भी इंटरेस्ट लेते तब ना CI बनता है। तो मानो अगर पहले साल में इसको मान लो प्रिंसिपल था, इस पर भी कुछ इंटरेस्ट लग करके तभी 45 बनाया है, हमें नहीं पता है। तो 8% लगाया होगा, R इंटू 100 अपन 1 साल में, 1 साल बराबर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 25 एक्स्ट्रा होना, 25 लिख दो, काम खत्म। इससे काटोगे बेचारे को, 5 बार में कट जाएगा, तो रेट बराबर आ गया 125%। ठीक, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना? 125%, हटाओगे नीचे 100, टाइम कितना? 2 साल में कितना हो जा रहा है? 40 रुपया बन रहा है, 2 साल का सहान ब्याज, 40 लिख दो, काम खत्म। काटोगे 5 बार में, काटोगे 4 बार में,
5 दूना 10 से 0, तो यहाँ से P बराबर आ गया 16। प्रिंसिपल कितना था? 16 रुपये था। देखो बहुत आसान है ना। इसको पढ़ो क्या बोल रहा है। गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज के दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिला? 178.5 मिला। तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसका सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। देखो कितना हमारा ये 4% है रेट। इसका क्या करो, फ्रैक्शन निकालो। कितना बोलोगे? 1/25। 2 साल का बात कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना 2 साल का, 2 वर्षों में। कुछ ही मत करो, लिखो 2 बार 25, 25 गुना 25। अब इसको हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं। 2 साल बोला है, इसका 2 ब्रांच निकालो। इस पर अब कितना लगाओगे? 4% लगाओगे। 4% का मतलब 1/25। कितना हो जाएगा हमारा? ये 25 हो जाएगा, ये भी हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 पे फिर से आप 1/25 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। अब यहाँ से देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है हमारा? 178.5 आया है। तो हमें बताना साधारण ब्याज। मैंने आपको पहला क्वेश्चन में सिखाया था। ये पूरा को देखो आप अगर, तो ये होता है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ इसको देखते हो तो ये हमारा 2 साल का डिफरेंस। लेकिन सिर्फ ये ब्लैक वाले सबको देखते हो, ये भाई साहब हो जाते हैं हमारा SI। पता इससे एक ही फायदा होता है, आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। हमें दिया है क्या? CI दिया है कितना? 178.5। नीचे लिखो CI मतलब ये पूरा 25 25 50 एक 51, तो नीचे लिख दो आप 51। हमसे क्या पूछा है? SI मतलब ये दोनों को जोड़ के 25 25 50 का वैल्यू निकाल दो, काम खत्म। दशमलव हटाओगे, इसको काट देगा। आपको एक चीज़ पता चल गया, जब काटेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑप्शन में हमारा 5 है। आपको पूरा पूरा काटना ही पड़ेगा। काटने का आसान तरीका सीधा, किससे काटो? 3 से काटो, 17 बार में 3 से काटो, 3 बचे 15, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा? 28 बच जाएगा ना। 3 9 27, 3 बचे 15, 17 से काटो आप। सही काटा हूँ ना मैं? 3 बचे 15, बिल्कुल सही काटा हूँ। 17 से काटो, 17 3 51, ठीक है, 17 बचे 85, 35 बार में काम खत्म। 35 पंचे दुनिया जानती है, 25 25 का 5 बनती है 15 और 2 17, 175। कौन सा आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा रखा हूँ मैं जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। इसमें भी हमें दिया है, योगेश ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्षों बाद योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिला है? बोला है 229.5 रुपये मिला है। तो हमें साधारण ब्याज बताना है। मैंने बोला कुछ ही मत करो आप सिर्फ इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/25। 2 साल की बात कर रहा है ना, आप कुछ ही मत करो, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये हमारा माना हुआ प्रिंसिपल है, अपना मन से ही लेट किया हुआ प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल है नहीं, हम मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है। 2 ब्रांच निकालो, अब इसका 25% निकालो, सॉरी 4% निकालोगे तो 1/25। इधर भी हमारा 1/25, तो निकालोगे तो जाएगा 25, ये भी हमारा 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा? इस पर भी तो लगेगा ना 1/25, समझ रहे हो? इस पर भी ब्याज लगेगा, तो वो कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 1। तो हमें दे दिया है क्या? 229.5 दे दिया है CI। मैंने बोला था ये पूरा क्या होता है? CI पूरा लिख दो नीचे, तो पूरा कितना हमारा 51। हमें निकालना क्या है? SI, तो सिर्फ इतना पार्ट निकालो ना, SI। तो कितना हो जाएगा? 25 25 50, तो 50 का वैल्यू निकाल लो। फिर से काटोगे, 0 खत्म। फिर से हमें काटना है इसको। काटने के लिए आसान तरीका, 3 से काटो पहले, 3 से 21, 3 चौका 18, 3 पचे 15, 17 से काटो, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 16 में से 8 गया 8, 17 बचे 85, बिल्कुल 45 पंचे दुनिया जानती है 225 होती है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। अच्छा इसमें देखो हिंदी में कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश सही है। इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज कितना? 42 रुपीज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 45 रुपीज़ व्हेन द प्रिंसिपल। देखो सिंपल भाषा में बोलूँ तो बोला 2 साल का साधारण ब्याज जो है 2 साल का, 2 years का है,
2 ईयर्स का कितना है हमारा 42 रुपये है, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो मूलधन याद करना है। देखो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, फिर क्या निकालना है इसका प्रिंसिपल। तो ये फिर आप लोगों के लिए SW क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा SW रहा क्वेश्चन नंबर 12। 2 क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया जस्ट पहले। इस पर टाइम नहीं खर्च करते हुए हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5400 रुपये की धनराशि निवेश करता है और अक्षय 10,200 रुपये की धनराशि निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखो इसको बहुत ही बेसिक से आसान तरीके से बताता हूँ। देखो जिसको ज़्यादा पैसा है, ऑब्वियसली बात है, जिसको इन्हें कम पैसे जमा किया है, ज़्यादा पैसा वाला को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले लिखो ज़्यादा, पहले को कितना 10,200 रुपये। नहीं पता, मानो 8% की दर से 4 साल के लिए जमा किया है। इसमें से घटाओगे आप 5400 रुपये किसी ने जमा किया है, ये भी 8% की रेट से जमा किया है, 4 साल के लिए जमा किया है, और यही डिफरेंस दे दिया 720 रुपये। अब देखो कोई बच्चा होगा वो भी बना लेगा, बोलेगा 2 जीरो काटो सर, पहले 2 जीरो काट दिया आपने, अब बोलेगा इसमें से 4 काटो। 4 काटना आसान है कि 4 इसमें भी से कट जाएगा, इसमें से भी कट जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको काटोगे कितने बार में कट जाएगा, हमारा 720 है, तो आपको पता है 18 चौक 72, 180 बार में कट जाएगा। जो कट रहा है उसको काटते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 18 का 12 में 102 आता है क्या, 18 छक्का 108 होता है ना, 8 चौक 48, नहीं, इसमें सब काटना चाहे क्या काट सकते हैं बताओ, कुछ तो काट लेंगे ना। तो घटाना भी आसान है, काटना भी आसान है। अगर आप काटते हो तो 90 हो जाएगा, 2 से काटते हो तो, ठीक। इसमें से अगर 2 से काटते हो तो 27 हो जाएगा, इसमें 2 से काटते तो 51 हो जाएगा, काम खत्म। अब लिखो 51R माइनस 27R बराबर ही 90 दिया है, दोनों का डिफरेंस। अब देखो 51 में से 27 घटाओगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो 4 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, 24R हो जाएगा ना। 24R बराबर 90, R बराबर निकालो तो क्या लिखोगे 90/24। अभी और कट रहा है ना हमारा, कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा हमारा 12, और कट रहा है कितना से 3 से, 3 चौक 12, ठीक है, 3 से काटते हो 15 तिया 45, 15/4 आ गया। दुनिया जानती है 15/4 को काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए मारो 3.75, निकल जाओ नेक्स्ट पे। एक बार इसको देखो, बोल रहा है 2000 रुपये पर 6.7% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना, साधारण ब्याज बताना है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या लिखोगे, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है हमारा P/R/T/100 होता है। प्रिंसिपल हमें दिया है 2000 रुपया, तो रेट दिया हमारे 6.75%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, इनटू हमें टाइम लिखना पड़ता है यहाँ पे ईयर्स में, किस में, ईयर्स में। अब यहाँ से अगर टाइम निकालते हो, देखो फैब में अगर 2023 देखते हो तो हमारा क्या नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 28 दिन होता है, इसमें से 3 दिन घटा लो तो कितना बच जाएगा 25 दिन पैसा रहा है फरवरी में। मार्च में देखते हो तो मार्च में पैसा रहा 31 दिन पूरा, ठीक, और अप्रैल में मात्र 17 दिन रहा है। तो टोटल डेज निकालते हो तो कितना हो जाता है 7 5 12 1 13 का 3 और 3 3 6 1 7 73 दिन हो जाता है, 73 डेज। इसको हम ईयर में चेंज करेंगे तो ऊपर में लिखो आप 73, और नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर वो 365 दिन का, अगर लीप ईयर होता है 366 दिन का। तो हमें दिख रहा है लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर होता तो इसका दो इक्काई स्थान जो होगा या 2 डिजिट जो होगा ना वो 4 से कटेगा, नहीं कट रहा है ना, तो नॉर्मल ईयर है। 365 से डिवाइड कर दो, दशमलव हटाओगे 2 जीरो खा जाएगा, सभी को पता है। 73 से काटोगे 5 बार में खत्म, 20 से काटोगे 20 पंचे 100, 25 से काट लो सीधा, 25 5 25, यहाँ आप काटोगे कितने बार में कटेगा हमारा ये 25 दूना 50, यहाँ कितना बच जाएगा 175, 7 बार में। तो यहाँ से हमारा ऐसा ही आ गया, ऐसा ही कितना आ गया हमारा, ऐसा ही मात्र 27 रुपये मिलेगा ब्याज उसको, 27 रुपीज़, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो, वैसा ही हमारा फिर से है। देखो सब कुछ तो मैं बता ही रखा हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप लोग। बोल रहे हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ ऑन रुपीज़ 2000 एट 6.75% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 3 फरवरी 2023 टू 7 अप्रैल 2023। देखो सब कुछ पता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है कितने दिन का है, तो बोला कि 63 डेज का पैसे चाहिए, सॉरी 73 डेज आया था ना, 73 डेज। आप सभी को पता है, हमें प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दे दिया है 6.75%,
परसेंट हटाएंगे 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खत्म, ठीक, इनटू टाइम पता चल गया। टाइम को ईयर में लिखते हैं तो ऊपर लिखो आप 73, नॉर्मल ईयर है तो नीचे लिखो 365 3, बात खत्म। फिर से आप इसको काट खुट करोगे तो सेम सेम ही है, सेम सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा है। यहाँ से काटोगे 5 बार में, यहाँ से काटोगे 5 बार में, यहाँ से काटोगे, अभी काटा था हमने 27 बार में, इसका भी आंसर आ जाएगा 27 रुपये। ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। इस पर टाइम खर्च करने से कोई फायदा नहीं था। ये क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की धनराशि निवेश करता है। 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखो जो इसने ज़्यादा पैसा जमा किया है और एक ने कम पैसा जमा किया है, ज़्यादा पैसा वाला को ही ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, मतलब अधिक मिलेगा। तो देखो तो 9400 रुपये इसने 8% की रेट पर 6 साल के लिए। दूसरा 5400 रुपये, ये भाई सब भी 8% की रेट पे, ये भी 6 साल के लिए, लेकिन अधिक मिला है कितना, 960। बराबर कर दो, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो खत्म। 6 6 16 छः 96, 160 बार में खत्म। और कट रहा है 2 से काट लो, 27, 94 है ना, 2 से काट लो, कितना हो जाता है हमारा 47 होता है ना, 47 टू जा बिल्कुल 47। अब यहाँ से काटो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, आर बराबर ही दिया है 80, काटोगे तो यहाँ से आ गया 4, आर बराबर कितना आ गया 4%, ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना आसान, कैलकुलेशन भी खत्म कर दिया ना हमने। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एक बराबर होता है हमारा 80%, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको इतना पता है तो क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 32% का ही वैल्यू दिया हमें 824 रुपये। आपको निकालना मूलधन, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। 100% देखो ऐसा ही भी ना, बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा रखा हूँ, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर के जरूर देखना अगर ऐसी चीज़ नहीं आता है आपको तो। ठीक है, बस इतना लिखो आप, 824/32 गुना 100। अब करना पड़ेगा आपको काट खुट। कैसे काटोगे बताओ, कोई आसान तरीका इसको काटने का किसी के पास है? नहीं भी है तो मैं सिखाता हूँ। इसको काटो 4 से 25 बार में, 4 से 8 बार में, 8 से काटो, 8 का यहाँ 8, 0 8 3 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 25 या 75, जीरो है को साथ लिखना ही पड़ेगा, 25 से कहीं 25 बच्चा वाला है, 25 तो 75, ऑप्शन नंबर डी पर देव सेना। बाकी मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो इकाई स्थान से देख लो, यूनिट डिजिट से 5 या 15 का 5, जिसके इकाई स्थान पर 5 है वही आंसर। क्या टाइम देने सब क्वेश्चन में। इसको देखो, बोल रहा है 100 रुपये की धनराशि हर माह, 100 रुपये की धनराशि हर माह, हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 54,571 हो जाता था। एक्स का मान याद करना है, मतलब सिंपल भाषा में ये बोल रहा है आपसे कि 10 माही, जैसे छमाही होता है, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे 10 महीने पे क्या हो रहा है ना कि ब्याज ले रहा है। कुछ भी मत करो, पहले इसको मंथ में चेंज करो। तो 2 साल के लिए 24 महीना प्लस आधा साल के लिए 6 महीना, टोटल 30 महीने के बाद हो रहा है ना। अच्छा बताओ 30 महीने में 10-10 महीने का कितने बार देना पड़ेगा हमें, तो obvious सी बात है 10-10 महीने पर देंगे, 30 महीने तक देना है तो हमें 3 टाइम्स देना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ये हमारा टाइम आ गया, ठीक, टाइम निकाल लिया हमने। रेट निकालना है ना, तो रेट हमें बोला है 1 साल के लिए 12% है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 महीने का डिवाइड कर लेंगे, 1 साल में 12 महीना, 12 महीने का डिवाइड कर दो 12 से, और 10 माह पे निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 12 से 12 खत्म, यहाँ से आ गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू दुनिया जानती है 1/10। अब देखो एक चीज़ फिर से मैं आपको सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ मैं, एक तो इसको पहले डिटेल में बनाओ, दूसरा आप शॉर्ट में बनाओ। आप लोग क्या सीखना चाहते हो पहले ये बताओ, डिटेल या शॉर्ट? कोई है जो कुछ बोलना चाहता है इस बात पे? कोई नहीं है तो मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, इसका इकाई स्थान देखो, इसका इकाई स्थान देखो आप। अब देखो कुछ ऐसा होगा हमारा प्रिंसिपल, कुछ ऐसा होगा प्रिंसिपल जिसका जिसका 1/10 गुना 1/10 गुना कितने बार, हमें 3 टाइम्स है ना, 3 बार 1/10 करने के बाद, काट कूट करने के बाद ना इकाई स्थान पे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो एक ही ऑप्शन में हमारा ऐसा है, इसको देखो काट दोगे 3 जीरो नीचे से, नीचे इसको कटेगा नहीं, 2 आ रहा है, नहीं होगा। इसका 3 जीरो काटोगे 0 आ रहा, नहीं होगा। इसका 3 जीरो काटोगे 9 आ रहा, नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन है, 3 जीरो काटोगे इकाई स्थान पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। आपको दिख रहा है अगर ऑप्शन में देखो, इसका करोगे 1/10 3 बार, सॉरी 41,000 लिखो ना, 1 2 3 जीरो काटोगे इकाई स्थान पे क्या चाहिए, 1 मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। ये था ट्रिक। डिटेल में कुछ आता है, एनीवन एल्स? तो डिटेल देखो ऐसे लिखना, ये हमारा क्या अमाउंट है। अमाउंट में क्या करते हैं हम, होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं तो प्रिंसिपल प्राप्त होता है। अब कुछ मत करना, लिखना 54571, इसमें मल्टीप्लाई कर देना आप 10/11 गुना 10/11 गुना 10/11। जब सब काट खुद करोगे ना तो आपका आ जाएगा 41 3 टाइम्स 0 मानो 41 टाइम्स में कट जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बाकी लाइफ में ऐसे मत बनाना, ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए देखो, ये फिर से हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कर लेना, आपको RW रहा SW रहा जो मानो आप, रूम वर्क या होमवर्क मानो। एक और क्वेश्चन ऐसा हमारा है, देखो फिर से हमारा क्या बोल रहा है, ₹X की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली दर पर 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है, ₹75,867 हो जाता है। तो 12% वार्षिक ब्याज की दर पर X माह का कितना होगा। देखो इसको मैंने अभी जस्ट तोड़ा था मंथ में, तो कितना 30 महीना हुआ था। अब देखो टाइम निकालना है ना, 30 महीने में देना है और हर एक 10-10 महीने पे देना है आपको ब्याज। तो कितने बार देना पड़ेगा, 3 टाइम्स देना पड़ेगा, 3 बार, 3 टाइम्स 3 बार, काम खत्म। रेट निकालो, रेट कितना हो जाएगा, देखो 12 महीने का 12% है, 12 महीने का 10 महीने का निकालना है तो 10% हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 12 से 12 खत्म। यहाँ से आ गया 10%, 10% की दुनिया जानती वैल्यू 1/10 होता है। मैं इसका फिर से ट्रिक ही सिखाऊंगा। देखो 1/10 प्रिंसिपल में 1/10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 1/10। तो इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना, 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 3 जीरो तो कट ही जाएगा क्योंकि एक नीचे में हमारा 3 जीरो है ना, 3 जीरो कटेगा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 57 उसके 3 टाइम्स 0। इससे आसान इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। डिटेल आपको पता ही है, होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देना क्योंकि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है। होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू क्या होता है हमारा 1/10 है ना, इसका होल वैल्यू बोलेंगे तो 11/10 हो जाएगा। उल्टा गुना बोलेगा 10/11 से मल्टीप्लाई करोगे, किस में आप, अमाउंट में। कितने बार, 3 बार, मतलब क्यों कर देना, यहाँ पे अमाउंट लिखना, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया। 2 दिन से क्लास इसलिए यहाँ पढ़ा था, थोड़ा सा तबीयत खराब था। और अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। PDF आपको मिल जाएगा, क्विक वीडियो मैथ वेब 6। इसको आप स्कैन करो या सर्च मारो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ आपको PDF मिलेगा। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, quick_VTED_math08। वहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसका रील्स बना के डाल देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे अगर रिवीजन नहीं भी करते हो तो वो सब देख लेते हो तो एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहता हूँ, मेकअप करने वाली से ज़्यादा मेहनत करने वाली लड़कियाँ सुंदर लगती हैं। तो आप लोग क्या करो, मेकअप कम करो कि जब तक आप सक्सेसफुल ना जाओ तब तक मेहनत बहुत करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।